मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम क्रिस्टोफर है। हाय क्रिस्टोफर। हाय भगवान क्रिस्टोफर भाई। हाय। भगवान की कृपा और इस सुंदर संगठन की मदद से आज किसी तरह का पहला घूंट शराब का नहीं पिया। और सही बोला है बोलने को कि अगर बिल नहीं रहता था तो ये कार्यक्रम नहीं रहता था। मैं श्रद्धांजलि देता हूँ वो बिल साहब को। 51 ईयर्स के पहले वो मर गए थे और उसके माध्यम से हम लोग को एक एक आशा की किरण मिली मुझे। आज है ना, हर एक परिवार जो सोबर है उसके घर पे दिया जलता है, खाना पकता है और बहुत खुशी का माहौल रहता है। सिर्फ एक सोच ने, एक आदमी ने अक्का चीज बदला। और इसके बारे में है ना 100% मुझे पहला स्टेप जो मेरे बारे में किस तरह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन लेके आया उसके बारे में मैं मेरा अनुभव रखूंगा। पहला तो बताने मांगता हूँ थैंकफुल के पायनियर ग्रुप के लिए नागपुर मेरे को बात बात करने के लिए। मेरे पास थोड़े दिन है अभी। मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ। थोड़े दिन के बाद मैं दुबई जाऊंगा। लेकिन मेरे पास एक स्पॉन्सर है दुबई में और मेरे पास इधर टेम्पररी स्पॉन्सर्स बहुत है। एक गोवा में है और एक बॉम्बे में है। लेकिन इम्पोर्टेंट है एक मार्गदर्शक, उसको बोलते हैं स्पॉन्सर। उसको किताब में नहीं दिया है, बिग बुक में बताया नहीं, बट बिग बुक में एक दोस्त का वर्णन किया है। वो बिल को और किचन टेबल पे मिलता है। उसका नाम एबी टैचर था, वो दोस्त था। वो शुरुआत में उसका मार्गदर्शक था। लेकिन इसके बारे में तो बहुत कुछ बोल सकता है। आज मेरे लिए क्या है ये कार्यक्रम, मेरे लिए पहला पायरी क्यों लेना है। मैं ऐसा नहीं कि मैं रास्ते पे पैदा हो गया हूँ। मैं अच्छा घराना का हूँ। परिवार अच्छा था। सोच, सीख, धर्म के बारे में बहुत अच्छा था। मेरे घर पे पीते हैं और पीते पीते सब लोग मर गए। सिर्फ मेरा पिताजी को छोड़ के बाकी लोग, मेरा भाई लोग, सब दारू से मर गए। वो दूसरी स्टोरी है। लेकिन मेरे को है ना एक चीज बोल सकता हूँ कि ये भगवान की है ना स्टोरी लिखी हुई कहानी है मेरे जिंदगी में। मैं बचपन से है ना बहुत मशहूर बनने का सोच ख्याल का था। अगर मैं कुछ भी काम लेऊं हाथ में तो निभाता था और चर्च में बहुत मशहूर था मैं। जब 2 माले से मैं गिरा था ब्लैकआउट से, क्योंकि मैं पिया था करके, तब मुझे संस्था का खबर मिला था। तब मेरी उम्र 23 साल थी। तब मैंने सुना था एक भाई को कि यार आप इधर बैठ के सुनो, कान कान खुला रखो और सुनो, मुंह बंद करके रुको। तो मैंने किया। देखो, मैं मैं ना कभी भी कुछ कार्य लेता हूँ तो मैं करता हूँ। लेकिन है ना मेरी गलती है कि मैंने दूसरा चीज सुनने के लिए आदी नहीं था मैं। क्योंकि मैं तुम लोग के जैसा पहला पिया नहीं, बोतल पे बोतल। मैंने कभी, वो भाई मुझे बोलता था एक कि यार किताब खोल के पढ़ो, एक मार्गदर्शक लो, कार्यक्रम लो। तो मैं बोलता था यार पहला तो मेरे को नक्की करने है मैं बेवड़ा हूँ, शराबी हूँ कि नहीं। अभी 100 आदमी लोग है बोलते हैं मीटिंग रूम में। मैं हो सकते सब लोग 100 आदमी लोग शराबी हैं, सब लोग को ये संस्था का खबर मिले। लेकिन मैं वो इंसान था वो टाइम कि मैं बोलता था यार मैं पीने के लिए बैठेगा तो फटे तक पिएगा। लेकिन मैं ना बोल सकता था, ना नहीं बोल सकता था मैं। तो मैं सोचता था कि मैं शराबी नहीं हूँ, मैं हार्ड ड्रिंक करूँ, मैं सोशल ड्रिंक करूँ। मैं अपने मन में अपने सोच में यही बोलता था कि मैं शराबी नहीं हूँ। लेकिन जब इन लोग ने बोला 90 दिन का प्रोग्राम के बारे में बताया, 90 दिन मीटिंग में आओ, अगर आपको 90 दिन के बाद में आपको इच्छा होती है तो जाके पियो बोला था। ऐसा नहीं बोला कि ये 90 दिन का प्रोग्राम में तुमको दारू से अदीप रहेगा कर।
मेरा दम्पति दिन किया मैंने 6 महीने में, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी से किया। मैं दारू से अजीब भी रह गया, और 3 महीने के बाद ऑफिस 3 महीना भी लगाया, और मैं ऑफिस पीने को चालू किया। पहला पायरी पे बोलने से पहले मेरे को वाली एक ही चीज बताने का है कि जब मैं मीटिंग कर रहा था 1990 में, तो ये बताया था एक बुजुर्ग इंसान ने, बुजुर्ग मेंबर ने, ओल्ड टाइमर ने बताया था, चाबुक का मार दारू का, आप ऑफिस आएंगे अगर पीते रहेगा, आप बेवड़े हैं तो मैं वो हंस रहा था, यार ये लोग को पीने को मालूम नहीं और मेरे को सिखा रहा है। यार मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आप लोग क्या बात करते हैं। दूसरा बोला स्टेटमेंट उसने कि यार आप पागल हो गए। तो मैं बोला यार मैं कभी पागल नहीं होएगा, मैं साइंस कर रहा हूँ भाई साहब, आप कैसा बोलते हैं कि मैं पागल होएगा। लेकिन वो भाई साहब वो ओल्ड टाइमर है ना, वो पागलपन का बात नहीं कर रहा था। जो दारू पी के नंगा नाच खेलता है रास्ते पे, नंगा नाच अपने घर पे खेलता है, नंगा नाच में वो औरत को मारता है पीटता है, और खुद भी नंगा रहता है रास्ते पे, उसके बारे में नहीं बोल रहा था। वो ये बता रहा था कि जब एक बेवड़ा जब नहीं पीता है, और वो बहुत खतरनाक इंसान बनता है, वो खुद का जान भी ले सकता है और दूसरे को भी मार सकता है, वो उसको उसका दिमाग का संतुलन खोएगा करके। मैं बोला ऐसा भी होता है, वो तो पेन से वो साइकेट्रिक पागल पागल हो गए वो बोलता है। और अकाली मौत तो दूसरी बात है कि सामने मौत है, सामने मौत है बट नहीं आती है। अकाली मौत प्री मैच्योर डेथ बोलते हो, मैं मरता नहीं हूँ। मैं काश, मैं बोलता हूँ भगवान से, बोलता है काश मुझे उठाओ, मुझे इस जिल्लत की जिंदगी नहीं जीने का करके। सिरोसिस ऑफ लिवर, खून की, किडनी फेलियर, डायलिसिस, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सब कुछ होने वाला है करके वो बता रहा था। और मैं बोला यार ये तो टू मच है, इतना तक मेरा उम्र 23 है, कैसा मैं एडमिट करूं। लेकिन मैंने सुना वो बात, और जब मैं निकला ये संस्था में ऑफिस ट्राई करने के लिए, और मेरी वही चीज हुई दुर्दशा जो होने वाली थी। ये लोग ने प्रिडिक्शन, प्रवचन किया, मीन्स प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी बताई थी एक बेवड़े की, किताब में लिखा है, मतलब फ्रेड स्टोरी क्या किधर एक स्टोरी में लिखा है। वो बोलता है कि जब मेंबर लोग ने बताया था ये सब कुछ होने वाला है, वो होते होते मैंने देखा है मेरी जिंदगी में। जिस औरत ने, जिस छोकरी ने मुझे संस्था का खबर दिया था, उसके साथ ही शादी किया, और उसकी जिंदगी इतनी अस्त व्यस्त बना के रखी, खुद की तो बनाई थी और उसकी भी बनाई। ये लोग ने बोला था कि कोई पागल होएगा। तो एक दिन ऐसा हो गया कि एक दिन मैंने क्या किया कि पैसा नहीं था पीने के लिए, फुक्कट का तो बॉम्बे में दारू नहीं मिलती है, तो उसके लिए पीने के लिए मेरे को पास पैसा नहीं था। तो मैं पैसा पैसा नहीं था करके मैं औरत को पूछा, औरत बोला दूसरे दिन पियो, आज मत पियो। लेकिन एक रात पहले मुझे है ना, मैंने कुछ लफड़ा किया था घर पे, सब खाना पीना रास्ते पे जमीन जमीन में फेंका था। और उस दिन मेरे घर पे माँ माँ बोल रही थी और औरत भी बोल रहा था, वो लोग कोई खाना नहीं खाया। उस दिन मेरे भाई लोग ने बहुत डोपटा, मुझे बांध के रखा था। और दूसरे दिन मैंने मेरा सोच गई, घर पे मैं मेरी माँ और डैडी पे बैठ के पिक्चर देख रहा था, औरत दूसरे माले पे थी और वो पिक्चर देख रहा था। कोई ऐसा सुसाइड का पिक्चर नहीं था, बहुत हंसता था, हंसी मजाक का पिक्चर था। मेरी माँ भी हंस रही थी। मैंने माँ को बोला मैं पेशाब करने के लिए जाता है, नंबर 1 लगा है। तो बोला नहीं, हम लोग के सामने करो, तू किधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि लोग लोग को मालूम था अगर इसको छोड़ेगा वो जाके ऑफिस पीने वाला है। मैं टेरिस पे गया, 3 माले पे, और उस पे पैरीपेड पे खड़ा रह के मैंने छलांग लगाई गटर में, मौत की ओर। क्या सोच के किया था मैंने, क्या सोच के? मैंने अपने आप को देखा यार, सब कुछ था मेरे लिए जीने के लिए। तालीम था, औरत था, घर परिवार था, नौकरी था। हालांकि छोटा सैलरी था बट तो था।
लेकिन मैं खुद अपना दारू नहीं बंद कर सकता था। बहुत मारा था भाई लोग ने, मेरा बदन दुख रहा था, मेरे को खाली पीना था, खाली वो दुख, वो पेन आ रहा था ना, मेरा दुख हो रहा था ना मेरा बदन का, वो वो धीमा करने के लिए मेरे को दारू मांगता था, बट कोई नहीं दे रहा था वो दिन। मैं बोला कैसा जिंदगी है, कुत्ते को भी खाना मिलता है रास्ते पे, तेरे घर पे तेरे को कुत्ते से भी ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहा है तेरे साथ परिवार। तो मैं बोला चल जिंदा रह के क्या फायदा, और मैंने जाके वो अटेम्प्ट किया मरने के लिए, और छलांग लगाए। ये बेवड़ा मारा नहीं, साला क्यों नहीं मारा मेरे को अभी तक मालूम नहीं, और मेरे को मेरा मार्गदर्शक ने कुछ बोला है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मत जाओ, भगवान बताएगा क्यों तू नहीं मरा। और उस टाइम मैंने मीटिंग नहीं गया, मेरा दोनों हाथ प्लास्टर में था, 6 वीक में पिया नहीं। और बाद में मेरे को धर्म से रिकवरी के लिए मेरे को भेजा, रिट्रीट किया। और उधर एक पादरी बोला कि ये संस्था में तुझे ये मदद मिलेगी जो तुझे चाहिए, तू सोच रहा है कि तेरे को बंद करना है तो वो लोग मदद करेंगे, आप वो संस्था में जाओ। और अगर आपको मालूम गिरना है कि तेरे को भगवान ने 2 टाइम बचा के रखा है तो भगवान को पूछो, और वो बताएगा क्यों तेरे को बचाया। अभी पहला पैर ही बोलता है कि मुझे मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त अस्त है, बट पहले उसके पहले मेरे को बोलता है मैं शक्तिहीन हूँ दारू की ओर। आदमी लोग पहला बोलते हैं कि यार मैं बेवड़ा हूँ, समाज बोलता है तो मैं नक्की करता हूँ कि मैं भी बेवड़ा हूँ, मैं बिलीव करता हूँ। बट मेरे बाकी पहला पैरी का बाग, दूसरा बाग मैं कभी देखने को नहीं गया, कभी नहीं देखने को गया। मैं आया दूसरा टाइम 95 में संस्था में, और इस टाइम मेरा सिर भी फटा था, हाथ भी टूटा था, सिर्फ पैर सलामत था। 20 दिन में मैंने पिया। ये ना मेंबर लोग अभी बोल रहे थे 3 दिन सोबर है, 5 दिन सोबर है, ऐसा ही मैं 20 दिन में 3 टाइम पिया। और 3 टाइम पिया तब मैंने सब कुछ ऑफिस सुनने को चालू किया, जो भाई लोग बोल रहे थे ना, कान से सुनो और मुंह बंद करके रुको। बट मेरा एक दोस्त था, वो बोला यार तेरे को जो होता है वो बको, बट कभी मेरे को एडमिट करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन आखिरी दिन में लास्ट ड्रिंक मेरा, जो मैंने शराब पिया था लास्ट ड्रिंक, उस दिन है ना, एक दिन पहले का मीटिंग का स्टोरी था। एक मेंबर मेरे पास आया घर पे पहुंचाने के लिए मीटिंग के बाद, और वो बोला यार क्रिस्टोफर कल मिलेंगे यहाँ, और कोशिश करो अगर कुछ बचा है ना तो बाहर फेंको। मैंने बोला यार सब मैंने खाली किया तो और क्या बचा रहेगा, तो दिमाग में दिमाग का बत्ती जलती है एक बेवड़े की। तो मैंने देखा कि मीटर बॉक्स में है ना, मेन केबल जाता है उसमें ना चूहे का अड्डा था, उसमें मैंने हाथ डाला तो उसमें विस्की का क्वार्टर मिला मुझे। और वो ज्यादा भी दारू नहीं था, मुंह गला गिल्ला करने के लिए भी इतना दारू नहीं था। मैं कभी विस्की पीता नहीं, मैं गवर्नमेंट पिया है या कंट्री हाथ देशी पिया है, हाथ भट्टी का पिया है। विस्की नहीं, मेरा क्वार्टर नहीं था, बट किसने रखा था उधर, तो मैंने वो पिया। मैं पिया तो औरत को मालूम गिरा कि ये पी के आया। वो दिन बहुत झगड़ा हो गया, उस दिन औरत ने दरवाजा बंद किया और बहुत लफड़ा किया। और वो दिन मेरा पिताजी भी बोल रहा दरवाजा खोल, तुम लोग एक दूसरे को मारेंगे करके। उसने वो दिन रात को मेरे को बोला क्रिस्टोफर मेरे को ये संस्था देखने का है, ये संस्था में क्या चीज हो रही है कि मेरा मदर मीटिंग में जाता है और पी के आता है। मेरे को देखने का है, ये ओल्ड टाइमर जो बड़े बड़े इंसान है, जो भी मैनेजर विनेजर जो भी है उससे पूछूंगा कि एक इसका प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि ले उसने किताब में पढ़ा था जिधर वो काम करती थी कि 75% रिकवरी है, 50 जिस दिन पहले मीटिंग में आते हैं वो सोबर रहते हैं, और 25 वो स्लोली स्लोली वो आते जाते आते हैं और वो संभालते हैं और रिकवर होते हैं।
बोलते तू जाता है इधर 20 दिन हो गया, तू इतना पी आते पी के आते तो मेरे को देखने का है। दूसरे दिन मैं काम पे चढ़ा, दोपहर को है ना, नरीमन पॉइंट में मंत्रालय के पास में हाथ भट्टी का दारू पिया मैं क्वार्टर, डर के मारे। और क्वार्टर पीते पीते मैंने अली एक ही नक्की किया, यार मुझे दारू बंद करना है। मुझे किसी तरह से, मेरे पास शक्ति नहीं आज, मुझे दारू कैसा भी, बट ये लास्ट क्वार्टर होएगा कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, या आज का जिंदगी मेरा आखिरी रहेगा। उस दिन मैंने मीटिंग में गया सेंट जेवियर्स कॉलेज में, बॉम्बे में। और वो दिन मेरी औरत पीछे बैठी थी और मैं पहला बेंच पे बैठा था। और उस दिन एक भाई शेयरिंग कर रहा था मीटिंग रूम में, एक ओल्ड टाइमर, उसको गॉड एरिक बोल रहा था। आज वो दुनिया में नहीं, वो बोल रहा था। और वो जो है ना बोलने में ना बहुत बहुत फेमस था। और मैं बोलता था यार ये बंदा अभी आके ना सब लोग को दिखाएगा कितना सोबराइटी है, कितना साल हो गया है ऐसा। लेकिन पहला टाइम ना ये उसने एक लफ्ज बोला, खुद के लिए दारू बंद करो। और मेरे को इच्छा थी बंद करने की। वो दिन इच्छा दोपहर को ही बनी थी जब मैं पी रहा था। मेरे को पीना नहीं था, तो भी जबरदस्ती डर के मारे में पिया। उस दिन इच्छा बनी थी। उस दिन वो बोलता था खुद के लिए दारू बंद करो ना, खुद के लिए दारू बंद करो। और हम लोग न्यू कमर है ना, हम लोग को पहला बेंच पे बिठाते था हर मीटिंग में। आज तक है ना बॉम्बे में नया भाई को आगे बिठाते हैं मीटिंग रूम में, तो आगे बैठा था मैं। और उसने बोला आपको चमत्कार देखने का है। और मैं सुन रहा था गौर से ना, उस मुंडी ऊपर लेके निकाल के उसको सुन रहा था। आपको चमत्कार देखने का है तो आज चमत्कार हो सकते हैं। आप सिर्फ खाली आपकी ऊंची शक्ति या भगवान से आपके घुटनों में जाओ और पूछो कि पहला घुट से अधिक रखो, बस। उस दिन से मैंने वो घुटनों में गया और वो चमत्कार हो गया। और उस दिन से आज तक मैं दारू नहीं उठाया। क्या हो गया वो चमत्कार, किस तरह से, और किस तरह से पहला पायरी इसमें आती है। पहला तो इच्छा जागरण कब हो गया तब मुझे, मैं मीटिंग रूम में नहीं था, मैं मंत्रालय में हाथ भट्टी का दारू पी रहा था। उस दिन मैं अपने आप को कोस रहा था, काश दूसरे आदमी लोग के जैसा मैं दारू भी बंद कर सकता था। मेरे पास शक्ति थी पीने के लिए, मेरे पास शक्ति नहीं थी, नहीं थी सच्ची में। मैं माना वो दिन, पीते पीते मैंने बोला यार मुझे बंद करना है। एक इच्छा प्रकट हो गई थी उस दिन। उस दिन मेरे को मालूम था अगर मैं पीते रहेगा तो मरेगा। और मैंने किताब कभी पढ़ा नहीं था वो टाइम पे। मीटिंग के बाद, मीटिंग हो गया उस दिन, वो पहला शेयरिंग में एक बात बोला, सेकंड शेयरिंग में एक एक मेंबर ने बताया अपने अनुभव, वो दारू कैसा पिया, क्या हो गया, कैसा भगवान उसकी जिंदगी में आया। और तीसरा जो शेरर बोल रहा था ना, वो चिल्ला चिल्ला के वो किताब के बारे में बता रहा था। वो एक चीज बोला मुझे, मैंने गौर से सुना था। अगर किसी को कार्यक्रम के बारे में मालूम मांगता है ना, मेरे को बाहर आके मिलो, मैं बताता है तेरे को कार्यक्रम की तरह। कार्यक्रम इधर मीटिंग रूम में बैठ के सुनने के लिए, मैं हम लोग खाली अनुभव सुनते हैं, हम लोग कितना बीमार है, बट अनुभव के साथ में इलाज भी बताते हैं, वो सुनने के लिए हम लोग बैठते हैं। बट अगर आपको सही कार्यक्रम 12 स्टेप का कार्यक्रम देखना है, तो किताब में आप आके मुझे पूछो, मैं बताऊंगा। मैं बोला ये बहुत बहुत जबरदस्त बोला है। अभी बोला मेरे पास इच्छा है दारू बंद करने के लिए, अभी एक मार्गदर्शक मांगते। तो मैं जाके उसको ही पूछा, भाई साहब मेरा मार्गदर्शक बनेगा क्या? और उसने मेरा इंटरव्यू लिया, पहला पायरी का इंटरव्यू। मुझे अली इतना ही पूछा, आपको क्यों बंद करने का है, क्रिस्टोफर? वही बंदा 1990 में वो न्यू कमर था और मैं भी न्यू कमर। वो टाइम वो बोल रहा था कि मुझे क्रिस्टोफर एक मार्गदर्शक लियो, कार्यक्रम लियो, देखो मैं भी थोड़े महीने हो गए दारू से अदीप्त है, आप भी कर सकते हैं। तो वो टाइम मेरी इच्छा नहीं थी और मैंने एडमिट भी नहीं किया। इस टाइम तो मेरे को मालूम था मेरी क्या हालत होने वाली है। औरत तो बाजू में खड़ी थी, मेरे साथ औरत बाजू में खड़ी थी।
वो जो होने वाला मार्गदर्शक सामने खड़ा था और 5-6 आदमी लोग गहरा मीन्स राउंड सर्कल सेमी सर्कल में बना के रुका था। तो उसने बोला तेरे को क्यों क्यों बंद करने का है? मैं बोला उसको, यार मेरी औरत का प्रॉब्लम है, काम पे प्रॉब्लम है, मेरा हाथ हिलता है और मेरे को उल्टी होती है और मैं पीने के लिए जाने को जाता है, एक क्वार्टर एक खंबा पीता है, ये सब कुछ बोल रहा था मैं। वो बोलता है तो क्या फर्क गिरा है यार क्रिस्टोफर, सब लोग पीते हैं, सब लोग पीते हैं, तो इसमें क्या दूसरा बात बोला तुमने, आपको क्यों बंद करने का है? देखो क्रिस्टोफर, आपने जो बताया था हम लोगों ने सुना कि आप सिर ऊपर से 2 माले से गिरा ब्लैकआउट से, 8 टाका है, शुक्र है तो मरा नहीं। और औरत सुन रहा था बाजू में। बाद में वो बोल रहा है तूने 3 माले से छलांग लगाई गटर में मरने के लिए, दोनों हाथ टूटे हैं, तो भी आप काम कर रहे हैं, तो भी मरा नहीं। अभी एक काम करना क्रिस्टोफर, ये उम्र नहीं होती है बंद करने की। और मैं बोल रहा था यार ये बंदे को मैं मार्गदर्शक ले रहा है और ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वो मेरे को बोला यार एक काम करना, पिछवाड़े में आएगा तो चलेगा क्रिस्टोफर, पैर खो, पैर अभी सलामत है। मजाक नहीं बोलता है उसने बोला। बाजू में एक मेंबर था, वो भी आज दुनिया में नहीं है, उसको है ना पैरालिसिस हो गया था। एक टाइम उसने एक मीटिंग का मजाक बनाया था और वो बता रहा, शेयरिंग में बता रहा था कि उसको है ना वो पिछवाड़े पे आया, घिस घिस के मीटिंग किया उसने। और भगवान की कृपा से वो बाद में इलाज, उसने क्या इलाज किया मालूम नहीं, बट दारू से अजीब भी रह गया, वो चल फिर फिरने का लायक भी बना। उसको पूछा बोला, और वो मेंबर बताया अपना अनुभव उधर ही, बाहर ही, सेंट जेवियर्स कॉलेज के बाहर ही। बोलता है यार इसके जैसा आओ ना, पैर खोएगा ना तो अच्छा रहेगा, सब लोग तेरे पे और दया दिखाएंगे। अरे बेचारा क्रिस्टोफर, अरे दारू से क्या पीड़ित इंसान है, तू वही सुनने के लिए आने कुछ आ रहा है ना तू। और मेरा आंख से आंसू आ रहा था यार, किस बंदे से मैंने नाता जोड़ने की कोशिश किया। एंड मैं अच्छा मुंह चुप के घर पे जाता था और एक हफ्ता दारू बंद करके बाद में पीता था तो सही था, मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि जाके पियो। उसने पॉकेट में हाथ डाला, मैं समझा अभी कुछ तो करने वाला है। तब मेरे दिमाग में एक ही चीज आया ना कि यार मैं खुद के लिए बंद करने के लिए बोलने के लिए मेरे को कितना प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बाद में बोला, मेरे को मैं 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 खलास हो गया ले यार, मैं बंद नहीं कर सकता, मैं मेरे लिए बंद करने को चाहता हूँ। उसको वही चीज सुनने की थी और वो शुरुआत था मेरा पहला पायरी का। मेरे पास अगर शक्ति था ना, 95 में अगर मेरे पास शक्ति था, आज भी पिता था, आज भी मैं पिता था। हो सकता है कि मैं जिंदा नहीं रहता था, क्योंकि मेरे जो दूसरे भाई लोग मुझे बोलते थे यार, मैं हम लोग तेरे जैसे नहीं पीते हैं। आज तीनों जन भाई मर गए, एक मीटिंग में आके मर गया, सुना नहीं, और 2 भाई तो सिरोसिस लिवर से मर गए, अभी ये 4 महीना होते हैं एक भाई को। और तीनों जन अच्छे तरह से किधर सो रहे हैं मालूम नहीं, बट क्रिस्टोफर आज जिंदा है। गुल्लक से भी गया गुजरा इंसान था, गटर में सोने का। दोस्त लोग घर पे लेके आते थे, पुलिस का मार खाना। पुलिस को क्या, इसका ऐसा एक मार, पुलिस का एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे गली के नाके पे एक पुलिस बैठता था, वो अक्का इलाके में राउंड मार के बैठता था। तो उसके जाके उसको उसका टोपी गिराता था, बोलता था यार तेरे को मैं पैसा देता हूँ, टैक्स मैं भरता हूँ, और तू इधर बैठ के तू इधर आराम से बीड़ी पी रहा है, जाके राउंड मारो करके। ऐसा इंसान हलकर, खुद फुल्ली टाइट है, और वो 2-3 टाइम मारता था, लास्ट ने उसने छोड़ा था। यार इससे क्यों पंगा लेना, एवरी टाइम वही पुलिस रहता था रात का पायरी करने के लिए। ऐसा पुलिस के साथ कुत्ते का मार बहुत खाया। ऐसा मेरा आखिरी टाइम में ना इतना बहुत बहुत बुरी स्थिति में था। और उस टाइम जब मैंने मार्गदर्शक में वो बोला यार कि यार मैं हल वे हो गया, मैं फिनिश हो गया, तब उसने एक बात बोली, क्रिस्टोफर ये बाजू में तेरी बहन है क्या? वो मेरी औरत खड़ी थी, वो
ऐसा भी आज भी खूबसूरत दिखता है वो। उस दिन वो पेट इतना, पेट 3 महीने से पेट से थे, बट उसका पेट नहीं दिख रहा था। वो बोलता है, यार ये कौन है, तेरी बहन है क्या? मैं बोला नहीं, मेरी औरत है। अरे तू पियो, ये तेरे कुछ, तेरा डाइवोर्स करके ना दूसरे के साथ शादी कर सकती है। मैं बोलता है, यार ये क्यों बोलता है ऐसा? वो बोलता है, ऐसा होता है, सुना नहीं तूने मीटिंग रूम में? परिवार अपना मर्द को छोड़ के दूसरे को शायद डाइवोर्स करके वो दूसरे के साथ शादी भी किया है। ये होने वाला है, होएगा। आपको मांगता है क्या? मैं बोला नहीं, मेरे को दारू से अति प्रेम है। तो उसने हाली कुछ ने मेरे को बोला नहीं कि यार तीर्थ यात्रा करने को गिरेगा, हाँ, इधर उधर मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद घूमने को गिरेगा। उसने सिर्फ बोला, एक काम करो, 15-20 मिनट पहले है ना मीटिंग में आओ, और 15-20 मिनट मीटिंग के बाद में रुकने का, बस। आप पहला बेंच लास्ट बेंच कौन सा भी बेंच पे बैठो, बट कान खुला रख के, दिमाग खुला रख के सुनेगा। अगर इच्छा हुई तो मुंह से बकेगा। और उस दिन मेरे को हली से बताया कि आप पहला सुनने की कोशिश करो, और कल हम लोग मिलेंगे। अगर तू जिंदा है तो सुबह मेरे को कॉल करो, अगर जिंदा है। क्योंकि मेरा ना सुइसाइड का टेंडेंसी थॉट है ना मेरे सिर पे था। और इस टाइम मैंने देखा कि यार उस दिन मेरे को एक बाय 6 घंटा तक मेरे साथ बैठा। वो 6 या 7 महीना सोबत था। मेरे को मालूम नहीं वो कौन है। वो फरिश्ता हो सकता है, मेरे को अभी तक मालूम नहीं। बट मेरा स्पॉन्सर और 3 आदमी लोग 3 घंटा तक मेरे साथ बैठा। वो लोग अपना अपना अनुभव बताया, अपना अपना अनुभव बताया। और जब मैंने देखा कि यार दूसरा दिन हो गया, मैं सोबत था, तो मैंने मेरा मार्गदर्शक को कॉल किया। तो बोलता है कि भाई साहब कैसा है? मैं बोला, देख कल नहीं पिया मैं। अच्छी बात है। तो आज है ना, आज ऑफिस वही चीज करो जो तूने मीटिंग रूम में किया था। मैंने वही चीज किया। मैं अपने घुटनों पे गया और हलबल होके भगवान से मदद पूछाई, भगवान मुझे दारू से अधिक रखने के लिए मदद दो। मैंने अपने आप के लिए दारू से अधिक रहने के लिए मदद पूछा। और ये लोग ने मुझे फोन नंबर दिया, और वो बोला ये फोन नंबर है ना, ये दिखाने के लिए कि उसका सोनी एरिक्सन का फोन है करके, या नोकिया का बड़ा फोन है, या वॉकी टॉकी जैसा पहला फोन था, वो फोन के बारे में बताने के लिए, ब्लैकबेरी है करके वो लोग बताने के लिए फोन नंबर नहीं दे रहे थे। ये फोन इसके लिए दे रहा है कि जब तेरे को तड़प लगी पीने के लिए, तब उसको पहला फोन करो। तो मैंने किया। और जब मैंने मार्गदर्शक के साथ में बैठने को चालू किया, मैं उसके घर पे है ना रात रात भर बैठा उसके साथ में, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं उसके रात रात पे बैठा, और तब मेरे को है ना वो किताब में से कुछ बता रहा था। हर मेंबर लोग बोलते हैं मैं बीमार इंसान हूँ, मैं बीमार, हम बीमारी के शिकार है इंसान, ये बीमारी है। लेकिन पहला टाइम ना मेरे को कोई बता रहा था किताब से, डॉक्टर क्या बोलते हैं इस बीमारी के बारे में। डॉक्टर यही चीज बता रहा था कि यार मेरा दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है, और मेरा शरीर में एक परिवर्तन हो गया है बदन में, एलर्जी। मैं देखा अपने साइड से, मेरे को अगर शक्ति रहता था ना तो मैं पी सकता था आराम से। लेकिन मैं इरादा भी करता हूँ एक क्वार्टर पीने का, तो खंबा पे क्यों जा रहा? मैं वही नहीं समझ रहा था मेरे को। बट एक टाइम इस किताब से मेरे को बताया कि मेरा दिमाग का प्रॉब्लम है। मैं दिमाग बोलता है कुछ और करता कुछ। सोचने की ताकत ही गई थी मेरी, शक्ति ही नहीं थी। मेरे को रोक नहीं सकता था मैं दारू को। कोई भी इंसिडेंट मुझे उकसाता था। और परिवर्तन जब पीने के बाद, एक गुट पीने के बाद, मेरा पास वो एलर्जी करके बोलता है ना, हिंदी में मुझे मालूम नहीं एलर्जी को क्या बोलता है। बट एलर्जी मीनिंग मैंने ढूंढा मेरा डिक्शनरी में, मेरे को मार्गदर्शक बोला एक डिक्शनरी है और एलर्जी का मीनिंग देखो।
उसको बोला एबनॉर्मल रिएक्शन आफ्टर हैविंग फूड बेवरेज, इवन स्मेल पोलन ग्रेन, तो उसमें से ना एक एलर्जी होती है। मैंने देखा है बहुत आदमी लोग को एलर्जी होते हुए। कोई मच्छी खाता है तो उसके फोड़े आते हैं, कोई दूध पीता है तो उसको जुलाब होता है और उल्टी होती है। बहुत कुछ देखा है। बट एक बेवड़ा मेरे जैसा बेवड़े का ये एलर्जी कैसा है? मैं बेवजह ज्यादा ही पीने को चालू करता हूँ, मेरा शरीर में परिवर्तन होता है। एक आदमी सोशल ड्रिंकर जो होते हैं वो पी के ना भी बोल सकता है दूसरा ड्रिंक के लिए, पर मेरे जैसा बेवड़ा नहीं। मैं एबनॉर्मल है। मैं नॉर्मल कब होता हूँ मालूम है? जब मैं फुल बेशुद्ध होता हूँ ना, तब मैं नॉर्मल होता हूँ। जब तक मैं फुल तो नहीं होता हूँ, जब फुल पीता नहीं हूँ, फुल मन पैसा पॉकेट में से खलास होने के बाद में तलक नहीं बनने करता ना, तो मैं नॉर्मल कभी नहीं बनता हूँ। मुझे नॉर्मल पे बनने के लिए मेरे को पीना ही पीना है ये बेवड़े को, अगर पिया तो। लेकिन ये बात तो समझा मैं कि मेरे पास एलर्जी है, दिमाग का संकट, बट घड़ी घड़ी क्यों मैं जाता हूँ पीने के लिए? तो डॉक्टर ने सीधा बताया ना, इफेक्ट। मेरे ने अपने खुद के अनुभव से देखना था कि ये इफेक्ट क्या बता रहा है। मैन एंड वुमेन ड्रिंक एसेंशियली फॉर द इफेक्ट विच प्रोड्यूस फ्रॉम द अल्कोहल। जब आदमी पीता है, औरत और आदमी जब पीता है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है। मेरे को अपना जिंदगी में देखना था कि ये इफेक्ट कब क्रिएट हो गया था। मैं बचपन से बेवड़ा नहीं हूँ। मेरे को मालूम है जब गोवा जाता था, जब हम लोग नानी को जाता था बावड़ी पे या समुंदर के किनारे पे, तो मेरी माँ, पिताजी की माँ, मेरी ग्रैनी नानी बोलते हैं, वो क्या करती थी, तो हम लोग को देसी उसमें ना एक एक बॉटल में से एक ड्रिंक देता था और उसमें ना हनी डालता था, वो बहुत मीठा लगता था। वो दारू था। और जब वो एक 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 चम्मच देता था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं नाचता था, मुझे बहुत अच्छा ही लगता था। बोलता है 5 उम्र का, उम्र मेरा उम्र 5 था, मेरी माँ बोल रही थी। वो हर टाइम गोवा में जाता है। एक दिन 5 उम्र में मैंने वो बॉटल चोरी करके, मेरे बाजू में एक मंदिर है, देउल है क्रिश्चियन का, वो देउल में मैं सोया था फुल टाइट होके 6 घंटे के लिए। मैं मिसिंग। तो मैं बचपन से ही बेवड़ा था, मेरी माँ बोलती थी। तो ऐसा शक नहीं है, तो बचपन से बेवड़ा है। मुझे पीना अच्छा लगता है। कभी भी अगर आज कोई मेंबर लोग शेयरिंग करते हैं ना, हाँ, अच्छा, क्या बोलता है, और ट्रिपल रेक्स रम के बारे में बोलता है, वो मैं बहुत पिया है। बट मुंह पे पानी क्यों आता है? क्योंकि वो इफेक्ट है ना अभी भी दिमाग में है। डिफेक्ट है ना, बहुत अच्छा लगना, बहुत अच्छा महसूस करना। बहुत लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं, बट मेरा अनुभव ये था कि है ना, मुझे वो चीज मुझे मांगता था जो मुझे अच्छा फीलिंग आने। और कभी कभी क्या होता था, जब मैं बेवड़ा हो गया था, तो अच्छा और बुरा चीज पे ना गौर करके करने के बदले मैं जाके अगर मैं पीता हूँ, क्योंकि मैं चिड़चिड़ापन, इरिटेबल, रेस्टलेस और डिसकंटेंट जो मुझे मांगता है वो नहीं मिलता है, और चिड़चिड़ापन होता है, तो वो डॉक्टर बोलता है अगर मैं पिएगा नहीं पिएगा तो मैं आपका मैं ठीक नहीं रहता हूँ। मुझे पीना ही चाहिए। और अगर मैं बेवड़ा हूँ तो मैं पिएगा तो मैं अच्छा फीलिंग होएगा, तो मैं पीता हूँ। और इससे ना छुटकारा पाने के लिए मेरा एंटायर साइकिक चेंज मांगता है। मेरा फुल दिमाग का परिवर्तन, शरीर का परिवर्तन होने को चाहिए। और वो डॉक्टर ये भी बताने को जाता है कि ये परिवर्तन तेरी मेरी शक्ति से ऊंची शक्ति मांगता है। अभी जब ये बता रहा था, तो मैं वही सुन रहा था मेरा मार्गदर्शक को कि इतना चीज बता रहा है, और मेंबर लोग बोलते हैं मैं बीमार इंसान हूँ, मैं पीड़ित इंसान हूँ, आज बीमारी ने मेरे को ग्रस्त में ले आया है, और मैं आज पहले गुट से अदीप्त हूँ, मीटिंग में आके बैठता हूँ, और वो कुछ भी नहीं बता रहा कि ये बीमारी किस तरह से मुक्ति मिलेगी मुझे। और मैं बोल रहा, मैं क्वेश्चन किया मेरा मार्गदर्शक,
अगर ये बीमारी ये लोग बता रहे हैं तो इलाज क्यों नहीं बता रहे? वो बोला था कि इलाज बताने के लिए इसके लिए एक किताब लिखा है। एक किताब इसके लिए लिखा है, जैसा उसको मालूम था बिल को, एक बेवड़ा बॉम्बे में से धोबी तालाब से आने वाला है और वो क्वेश्चन पूछने वाला है, इसका इलाज किधर है? ये इलाज किताब में, ये किताब में इलाज है। इलाज तूने देखो, आपने मदद पूछी ऊंची शक्ति पे। तेरे को मालूम था कि तूने ऊंची शक्ति के लिए मदद पूछी? हाँ, तू बोलता है कि अगर भगवान है तो मुझे बचाओ। तूने ये पूछा, तब तेरे को मालूम था तूने किताब से वो लाइन उठाई है करके? मेरे को मालूम नहीं था, मैंने सिर्फ सुना था वो बात बताने के लिए। अगर मेरे पास शक्ति था तो मैं पीता था, मेरे पास शक्ति नहीं था तो किसी के पास तो शक्ति था ना इसे अधिप रखने के लिए, तो उसके लिए तूने घुटनों पे गया ना तो। और तब मेरे को मालूम करा कि मैंने आधा पायरी का आधा कार्यक्रम तो मैंने लिया मीटिंग रूम में, तो दूसरा साइड का मैं देख रहा नहीं था। रोज रात को जाके मेरा मार्गदर्शक को मैं बोलता था, मेरी औरत ऐसी है, मेरा काम वैसा है, मेरा वो है वैसा है, ये है वो है वो है। तब मुझे पेज 52 बिग बुक में से बताया, देखो सिर्फ दारू बंद करने का कार्यक्रम नहीं है, ये दारू बंद करने का कार्यक्रम है ही नहीं। मेरे को है ना, मेरा जिंदगी सुधारने के आगे बढ़ने का कार्यक्रम है। इस तरह से मैं ऑफिस नहीं उठाने के लिए नहीं पीने के लिए मेरे को एक कार्यक्रम है। इसके इसके लिए मेरे को चिड़चिड़ापन नहीं आने के लिए मेरे को एक मार्ग मार्ग दिखाता है। मेरा पहला पायरी का दूसरा भाग वही बता रहा है। और पेज 52 में है ना, 8 डेवलपमेंट्स करके लिखा है उसमें। उसमें मेरे को बोला, ये आप है ना एक काम करो, आप घर पे जाओ, पेन और पेपर लो और लिखो। इधर बोलते हैं मेंबर लोग बोलते हैं ना, पहला पायरी 100% लेना है। मेरे पास शक्ति नहीं है, तो वो मानता हूँ। मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है, वो कैसा मान्य करूंगा? जब मैं नहीं पीता हूँ तो सब सब कुछ काम करता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन पूछा मेरा स्पॉन्सर ने, मार्गदर्शक ने, तो पीता है हर, तो पीता क्यों है वो बताओ ना। आर्गुमेंट क्यों कर रहा है? तू पीता क्यों नहीं? तेरे को मालूम नहीं औरत ऐसी है, तेरे को मालूम नहीं पिताजी ऐसा है। बाबा एक काम करो, तू जाके ये पेज 52 को लेके जाके घर पे पेट के लिखो। और तब मैंने चालू किया वो लिखना, पहला पायरी, मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त के लिए। मैंने देखा कि मेरे रिश्ते खराब थे। अभी मैं सोच रहा था कि पीने के टाइम पे तो हर रिश्ते खराब थे, मैं मानता हूँ 100% मानता हूँ। जब भी किसने चिढ़ाया तो मैं जाके पिया, लेकिन जब किसने ने भी नहीं चिढ़ाया था तो मैं क्यों गया ऑफिस पीने के लिए? किसने भी कुछ भी बातचीत नहीं किया मेरे घर पे तो मैं क्यों गया पीने के लिए? तो मेरे को देखना था कि मेरा रिश्ता मेरे साथ कैसा था। अरे मैं बीमार इंसान हूँ, मेरी सोच में दारू है, तो मेरे रिश्ते मेरे साथ में कैसे रहेंगे? खराब ही रहेंगे ना। तो मेरे को लिखना था वो, कि मैं अपने आप को इंसाफ नहीं देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कारण के लिए मैं पीने को जाता हूँ, लेकिन जब मेरी फटी थी, जब मैंने मार खाया रास्ते पे, दूसरे दिन पे वही जगह पे क्यों जा रहा हूँ मैं? नतीजा वही होने वाला है। नतीजा एक दिन में मेरा शर्ट में ना खून था, मेरे बदन में एक भी खरोच नहीं थी। तो घर वाले लोग बोला, यार ये खून किधर से आया? मेरे को मालूम नहीं। एक दिन तो डर के मारे मैं बाहर नहीं निकला। दूसरे दिन मैं बोला यार जाके पूछेगा। अरे पूछने के लिए तो ऑफिस जाके पिया मैं। मेरे को शर्म नहीं था, अगर क्या मैंने कुछ कांड किया है क्या, बात किसी को मारा क्या, मैंने वो नहीं सोचा। लेकिन इंसाफ क्या है, कौन सा इंसाफ देने के लिए गया मैं? और मेरे रिश्ते मेरे साथ नहीं थे, मेरा स्वभाव, मेरा इमोशन तो हर टाइम उसके बाद है ना खराब ही रहता था। जब मेरे रिश्ते मेरे साथ ठीक नहीं थे तो मेरे घर परिवार के साथ रिश्ते कैसे थे? खराब थे। मेरे पड़ोसी बोलते थे, साला तू पीता है रात को खाली बोतल हम लोग के घर पे क्यों फेंकता है तू? अरे गटर में फेंको,
हम लोग के घर पे क्यों फेंकता है? रोज उल्लम का चिल्लम चिल्ली होता था। उन लोग के साथ भी रिश्ते सही नहीं थे। अरे वो बस कंडक्टर बस ने रुकाता है क्योंकि मेरा तो वतन से बास मार रहा था। वो कंडक्टर को मैं चिल्लाता था, बाबला बोलता था उसको। वो बाद में हर टाइम मेरे को देखता था, अगर मैं ठीक भी रहेगा तो वो बस ने रुकाता था। उसके साथ भी रिश्ते सही नहीं थे। और ऐसे अनगिनत चीज के साथ रिश्ते नहीं थे। और जब मेरे को है ना मेरी चीज नहीं मिलती तो मेरा स्वभाव तो खराब ही था ना, मेरा इमोशन खराब ही होता था। और तब मैं बोलता था यार मैं कैसा इंसान हूँ यार। मेरे मिजरी और डिप्रेशन में जाता था। मैं बोलता था यार घर परिवार लोग समझते नहीं मुझे। मैं कमाता हूँ, मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ, घर पे रही कुछ काम धंधा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट ये लोग समझते क्यों नहीं मुझे? और ऐसे है ना, मैं वो एट एट डेवलपमेंट्स है ना, उसमें मैं देखा है कि मैं खुश नहीं था। मैं डर में रहता था। मैं कोई अच्छा काम का लायक भी नहीं रहता था क्योंकि सामने वाले लोग बोलते थे तो हलकट यूजलेस हो गई हुआ। तो कैसा पीते थे को मालूम नहीं किस तरह से पीना है। तेरा विल पावर किधर है? तो एक टाइम बोल रहा था ना एक पैर पे खड़ा रह सकता, साला तू अभी एक पैर पे नहीं। तू सोता है रास्ते पे, गटर में सोता है तू। और बोलता था यार तू हम लोग के जैसा क्यों नहीं पीता है? और जब मैं फील करता था यार मैं कुछ लायक का इंसान नहीं हूँ। मैं कुछ कमाई ठीक तरह से कमाई भी नहीं कर सकता था। मैं पैसा जो आता था ना सब दारू पे ही डाल रहा था। और बाद में ना और किसी को मदद करूंगा मैं मदद कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं खुद का मदद नहीं कर सकता था। जब मैं पी के आता था, जब सोता था, संडास किया है, तो दूसरे दिन मैं औरत को बोलता था यार तूने पानी क्यों फेंका मेरे पे? वो बोलता था पानी नहीं है तेरा पेशाब है। और वो दुख के अंदर मेरे को बोलता था यार क्या औरत है, एटलीस्ट क्लीन करता था तो अभी कोई आएगा तो देखेगा, तो मेरे को शर्म लगता था। लेकिन मेरी जो करनी थी उस पर जिम्मेदारी नहीं लेता था मैं। जब मैंने ये सब कुछ लिखा और देखा कि यार मेरी जिंदगी बहुत अस्त व्यस्त है और मैंने इतना पागलपंती किया है मेरी जिंदगी में। मैं ना मरीन ड्राइव मेरा ब्रिज है एक, और हर टाइम ना मैं सोचता था कि मैं शुद्ध अमिताभ बच्चन हूँ करके। उस पे ब्रिज पे खड़ा रहेगा और वो छलांग लगाएगा, मरेगा तो फेमस होएगा करके। हर टाइम एक पुलिस पकड़ता था, हर टाइम मुझे मार के फेंकता था। आज भी पैरी रहता है वो पुलिस। हाँ। वैसे ऐसे एड़े की कर ट्रैक्स पे जाता था। ट्रैक्स के लास्ट ट्रेन के सामने खड़ा रहेगा, मरेगा कर। उधर जो वो रद्दी उठाने वाले लोग वो जब सोते थे वो लोग उठाता था ऑफिस, उधर उधर भी पीट मारता था उन लोग। और मैंने देखा है मेरी जो हरकतें थी ना नॉर्मल नहीं थी, सब खराब थे। और कभी मैं सोचता था ना अपने हम डेढ़ शाना हूं ना मैं सोचता था यार नहीं पीने के बाद ना मैं सब ठीक करता हूँ। मैंने अपने आप को बहुत टाइम पूछा मैं क्यों ऑफिस किया पीने के लिए, मैं क्यों ऑफिस किया। और जब मैंने मेरी अस्तव्यस्तता देखी, जब मैंने देखा मैंने जो लिखा था, मेरे मुंह आंख से देखा मैंने, सच्ची में यार मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त थी। और इसी कारण के लिए मैं जाके घड़ी घड़ी पीता था। अगर जब तक मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त 100% है, तब तक मेरा कुछ भी होने वाला नहीं। मैं ऑफिस जाके पीने वाला हूँ, ऑफिस पीने वाला हूँ। मेरे को पहला पैरी लेना ही लेना है। और मेरे अस्त व्यस्त में मैंने ना मेरा बॉटम तो उठाया मैंने। मेरा बॉटम तो मेरे को नहीं दिखता किसी के पास भी है मेरे जैसा बॉटम। मेरा बॉटम क्या था? मैंने लिखा उधर वो मेरा बॉटम क्या था। मेरा बॉटम 2 माले से गिरना वो बॉटम था। मेरा बॉटम कि वो 3 माले से जान देने के लिए वो बॉटम था वो बॉटम। मेरे पिताजी पे मैंने उसका एक बॉटल तोड़ के उसको जिंदा मारने के लिए गया था, वो बॉटम था। मेरे को ये बॉटम था कि मेरी माँ को बोला तुम लोग ने प्यार किया करके मैं पैदा हो गया, वो बॉटम था। कौन सा बॉटम था? मैंने जब वो सब कुछ देखा तो मैंने देखा कि यार मैंने बॉटम हिट किया।
मेरे को और नीचे नहीं जाने का है। नीचे हाली शमशान था मेरे लिए, महालक्ष्मी ग्रेवयार्ड में था मेरा बॉटम, और नीचे नहीं जाने का था। एक खूबसूरत औरत थी मेरी, वो पेट से भी थी। और इस टाइम है ना, मैं रिजर्वेशन लेके आया था मैं, कि ये सोच के क्या ना, जब जब वो बच्चा पैदा होएगा ना, उसके बाद में ना नामकरण में भी आएगा। लेकिन भगवान की हसीन कृपा से ना वो भी टूट गई। वो ऐसा हो गया कि 5 महीना, तो मेरे पास बच्चा है 8 महीने का, आखिरी 9 महीने के आखिरी में 1-2 हफ्ता था, तो पेट का है ना, औरत का पानी निकल गया था, और वो मर्टिनिटी वार्ड में था। उस दिन मैं मीटिंग में 5 महीना ही सोबत था। उस दिन मैंने इधर संस्था को ऊंची शक्ति माना था, इस संस्था को, ये फेलोशिप में भगवान को नहीं मानता था, संस्था को ऊंची शक्ति माना था। तब मैंने मेरा मार्गदर्शक बोला था, संस्था जो भी बोलेगा तू करने को गिरेगा। मैं बोला हाँ। तो संस्था ने बोला था जब भी गड़बड़ होता है ना, फोन करो, फोन थेरेपी यूज करो। उस दिन मैंने फोन किया एक बाइक को, वो भी मेरे जितना ही सोबर है। वो बोला क्रिस्टोफर रुको, मैं आता हूँ। वो आया मेरे हॉस्पिटल में, बॉम्बे हॉस्पिटल में। वो तीसरा पैरी का प्रार्थना बोला, और उसने एक ही चीज बोला, अगर क्रिस्टोफर आज अगर भगवान चाहता है कि लोग दोनों जिंदा रहे तो मानेगा क्या? बोला भगवान का इंसाफ होएगा क्या? मैं बोला हाँ। अगर ये लोग दोनों जन नहीं रह गए तो वो इंसाफ कबूल करेगा क्या? मैं बोला हाँ। दिमाग में ये सोच रहा था कि अगर इन लोग में से एक भी को कुछ हो गया, मैं जाके सुइसाइड करने वाला। लेकिन उस दिन क्या हो गया मालूम नहीं, दोनों जन ठीक था। आज मेरे पास बच्चा है 26 ईयर का, वो भी आज थोड़ा बहुत काम करता है, मेरे जैसा नहीं है। आज मेरी औरत मेरे साथ है, हम लोग एक ही कमरे में, हम लोग का जो भी है वो है आज। ये सिर्फ पहला पायरी लेने से मुझे ये चीज मिला, मुझे बेनिफिट की है ना, मेरी ऊंची शक्ति का सही सही मतलब मालूम गिरा, कि ऊंची शक्ति, जो ऊंची शक्ति मुझे चाहता है ना वही देने वाला है। मैं सोचता था कि मैं दारू बंद किया, नहीं भाई साहब, मैं बंद ही नहीं कर सकता था दारू। मुझे पहला पायरी लेने के लिए भी मेरे को ऊंची शक्ति का ही मदद मांगता था। और ऊंची शक्ति का मदद के लिए ना डॉक्टर ओपिनियन ने सीधा बताया है, अगर मेरा साइकिक चेंज मांगता है तो मेरे से ऊंची शक्ति का जरूरत मांगता है। यही भाई बोलता है ना। मैं अभी जब भी मेरा दूसरा न्यू कमर को लेके जाता हूँ, मैं बोलता है यार पहला पायरी लिखो। 2-3 टाइम मेरे को मेंबर लोग ने पूछा इधर किधर लिखा है, किधर लिखा है कि तेरे को पहला पायरी लिखना है। मैं उसको बोलता हूँ कि ये मेरा अनुभव है। वो जो भी बोलता है कि नहीं लिखने का है, तो वो लोग को जाके पूछो। अगर मेरे से बोलता हूँ तो मेरा अनुभव में मैं लिखता हूँ, और मेरे को मेरे सामने मेरा शक्ल दिखता है कि मुझे मेरी अर्थव्यवस्था जब तक मैं कबूल नहीं करेगा, मैं पिएगा 100%। क्या फर्क गिरने वाला है तू बेवड़ा है नहीं बेवड़ा है? क्या फर्क गिरने वाला है? किसी को भी फर्क नहीं गिरने वाला है। तू मरेगा या जिंदा रहेगा, किसी को भी फर्क नहीं गिरने वाला है। मेरे को एक ओल्ड टाइमर पे बोला है, क्रिस्टोफर किसी को कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है, तू संस्था में मीटिंग में आके सुनो या न सुनो, हाँ, बाकड़ा गर्म करो या मत करो, किसी को भी फर्क नहीं गिरने वाला है। फर्क किसको गिरने वाला है मालूम है? जब तू सोबर होएगा ना, तेरा परिवार को वो फर्क गिरने वाला है कि यार मेरा मर्द आज पिता ने है, वो फर्क गिरने वाला है। परिवार को फर्क गिरने वाला है, और किसी को भी फर्क है। अगर परिवार कल तू मरेगा तो भी उन लोग को कुछ कुछ 10 दिन या 15 दिन या 13वें दिन मातम मनाएंगे, बाद में भूल जाएगा उन लोग, भूल जाएगा। और इसके लिए मेरे को है ना 100% मेरे को ये स्टेप लेना है। अगर आपको लगता है कि अगर नहीं लेना है, आप आर्गुमेंट करते हैं, आपका नतीजा जल्दी मिलेगा। और मैंने मेरा नतीजा देखा है। हर टाइम मैं ना, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे घुटने में जाना है ना, तो मैं लगता हूँ कि मैंने कुछ किया ही नहीं आज।
मुझे घुटना जाके मुझे मदद पूछना है। ये लोग में पहला भी किया था ओल्ड टाइमर लोग ने। वे ओल्ड टाइमर ने जब किताब लिखने से पहले भी वो लोग घुटनों में ही जाके मदद पूछ रहा था कि भगवान हम लोग को सब लोग को दारू से अधिक रखो करके। और उस तरह से ये रिवाज आया है। ओल्ड टाइमर बोलते हैं तेरा तेरा आंसर है ना तेरे घुटनों पे है। तेरा आंसर है पहला पायरी 100% लेने पे है। जब तक तू 100% पहली पायरी नहीं लेता है, तेरी अर्थव्यवस्था की कबूल कबूल नहीं करता है ना, तब तक तू ना फायरिंग लाइन पे खड़ा है, बॉर्डर पे। वो दुश्मन तेरे को गोली मार के जाएगा और तू क्या बोलेगा, यार मैं मीटिंग करते गया 90 दिन किया उसके बाद में पिया। तूने कुछ उखाड़ा नहीं कृष्ण, तूने कुछ उखाड़ा नहीं। 90 दिन मीटिंग में भी आदमी लोग सोबर रहते हैं और मीटे आदमी लोग भी विदाउट प्रोग्राम में सोबर रहते हैं। बट उसकी जिंदगी ठीक है कि नहीं, जाके उसको पूछो, उसको पूछो। और मैंने हर टाइम पूछा है इंसान को। जब आदमी बोलता है ना कि मैंने कार्यक्रम नहीं लिया है, मैं पूछता हूँ डायरेक्ट। अभी भी पूछता हूँ, भाई तू कौन सा कार्यक्रम किया, मेरे को भी वही कार्यक्रम पालन करना है। क्या मगजमारी है यार 12 पैरी का कार्यक्रम करने के लिए। लेकिन आज 12 पैरी का कार्यक्रम से मेरे पे, मेरी जिंदगी पे असर गिरा है। आज क्रिस्टोफर है ना 6 घंटा नहीं 7 घंटा आराम से सो सकता है। उसको पीने की जरूरत नहीं रखती है। और यही है ना, अगर मैं आज कार्यक्रम नहीं करेगा ना, तो आप लोग को खाली भाषण देता है कि ऐसा कर रहा है कैसा कर रहा है। तो आप लोग के जिंदगी में फर्क होने वाला है कि नहीं, वो फर्क होने वाला मालूम नहीं। बट क्रिस्टोफर शांति से नहीं रहने वाला है। तुझे शांति मांगता है, भगवान चाहता है कि हैप्पी जॉयस और फ्री रहने के लिए, एक समाधान जिंदगी जीने के लिए भगवान चाहता है। लेकिन क्रिस्टोफर क्या चाहता है? क्रिस्टोफर वो चाहता है, भगवान चाहता है वो। आज क्रिस्टोफर वही चाहता है जो भगवान चाहता है। अगर क्रिस्टोफर आज सोबर है सिर्फ भगवान की कृपा से और संस्था की मदद से ना। संस्था ने अपना अनुभव बताया क्रिस्टोफर को, भाई साहब हम लोगों ने ये कार्यक्रम इस तरह से किया और इस तरह से मेरे को सफलता मिली। मैं स्वार्थी इंसान था, स्वार्थी इंसान रहेगा और बेवड़ा भी रहेगा। लेकिन ये स्वार्थीपन मुझे मारने वाला एक दिन, और भगवान पॉसिबल करेगा। अगर शक्ति दी है भगवान ने, तो आज सही तरह से एक दूसरे भाई की मदद के लिए इस्तेमाल करो। बताओ उन लोग को, भाई साहब एक मार्गदर्शक मांगता है, किताब मांगता है, और इसका कार्यक्रम का आचरण करने का समय है अभी, कल ने। पेवड़े के पास आज का दिन है और मालूम नहीं कल जिंदा रहेगा क्रिस्टोफर नहीं, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। मैं एक बेवड़ा हूँ और भगवान की कृपा से दारू से अधिक। थैंक यू फॉर गिविंग मी टू शेयर।